इस एंशिएंट कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब टर्किश साम्राज्य रोमानिया पर हमला कर रहा था। दोनों साम्राज्यों के बीच काफी बड़ी जंग हो रही होती है एक दूसरे की टेरिटरी हथियाने के लिए। उन सारे टर्किश की बहुत ज्यादा बड़ी फौज होती है जो किसी भी साम्राज्य को एक ही बार में नष्ट कर दे। लेकिन रोमानिया में मौजूद ड्रैकुला नाम का एक राजा अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसीलिए ड्रैकुला ने अपने साथियों के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली टर्किश के ऊपर जाकर उनकी सेना को खत्म करेगा। ड्रैकुला की एक बहुत ब्यूटीफुल वाइफ होती है जिसका नाम एलिजाबेथ था। ड्रैकुला अपनी वाइफ एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे बाय कहकर वो जंग के लिए चला जाता है। एलिजाबेथ इसके लिए बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि जंग में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ ड्रैकुला और उसकी पूरी सेनाएं टर्किश साम्राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा मार रही थी। टर्किश के सैनिक बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसीलिए अब गुस्से में आकर उन लोगों ने एक चाल चली। टर्किश के सोल्जर्स तुरंत ही एक लेटर भेज देते हैं एलिजाबेथ को जिसमें साफ साफ लिखा था कि जंग के दौरान ड्रैकुला की मृत्यु हो चुकी है। ये सारी चीजें सुनने के बाद एलिजाबेथ एकदम से पागल हो गई क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार जो करती थी और हमेशा अब टेंशन में रहने के कारण एलिजाबेथ ने कूदकर अपनी जान दे दी। ये सारी बातें जब ड्रैकुला को पता चलती हैं तो वो जंग के बाद अपने महल में आ गया था। उसे अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो वहीं रोने लगा। अब तो ड्रैकुला सीधा गॉड और ईश्वर को ये बोल रहा था कि तुम सबकी वजह से ये हुआ है क्योंकि ड्रैकुला तो खुद उनके ही धर्म को बचाने के लिए लड़ाई कर रहा था। फिर आखिरकार इसमें एलिजाबेथ की क्या गलती थी और उस समय ऐसा माना जाता था कि जो इंसान खुदकुशी करेगा उसे हेल में जगह मिलती थी। ड्रैकुला इस समय किसी की बात नहीं सुन रहा था और उसे तो गॉड के ऊपर से भरोसा उठ ही जाता है। ड्रैकुला तो अब गॉड की कभी भी पूजा नहीं करेगा और वो तो सीधा एक तलवार लेकर उनकी मूर्ति पर मार देता है। उस मूर्ति से लिटरली अब बहुत सारा खून निकलने लगा था। ड्रैकुला सीधा उस जगह पर जाता है और उस खून को एक कप में लेकर उसे पीने लगता है। यानी ड्रैकुला ने डिसाइड कर लिया है कि वो गॉड को बिल्कुल नहीं मानेगा और उसे नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब इस पूरे मोमेंट को खत्म हुए कई साल बीत चुके थे। हमें अब यहाँ पर जेल के अंदर रेनफील्ड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पागलों जैसी एक्टिंग कर रहा था। वो कीड़े मकोड़े खा रहा होता है और अपनी जिंदगी काट रहा होता है। रेनफील्ड दरअसल एक प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था जो कुछ समय पहले रोमानिया जाकर आया था। लेकिन अब जैक जिसके लिए रेनफील्ड काम करता था उसने किसी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को अपने पास काम पे रख लिया होता है। उस दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का नाम जोनाथन था। जैक ने तो यहाँ पर जोनाथन को कई सारी डिटेल्स प्रोवाइड की अपने क्लाइंट के बारे में जो रोमानिया में रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैकुला था जिससे की कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदनी है। इसीलिए जैक जोनाथन को ये काम सौंप रहा है क्योंकि ये उनके लिए बड़ा कंसाइनमेंट है। जोनाथन को तो ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी इसीलिए उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ जोनाथन जाने से पहले अपने फियांसे मीना से मिलने आ जाता है। मीना और जोनाथन कुछ समय बाद शादी करने वाले थे तो जोनाथन ने उससे प्रॉमिस भी कर लिया कि ये कंसाइनमेंट खत्म करने के बाद वो शादी कर लेंगे। लेकिन इस समय मीना जोनाथन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। बट जोनाथन को काम तो करना ही होगा, उसी से सारे पैसे आएंगे। अब जोनाथन सीधा निकल गया रोमानिया सारे प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर। लगातार ट्रैवल करते हुए वो कुछ ही घंटों के अंदर रोमानिया के फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की ने अजीब तरीके का लॉकेट दिया। अब वो इससे पहले पूछ पाता कि ये क्या है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ड्रैकुला ने उसे वहाँ पिक करने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी भेज दी होती है जिसके अंदर जोनाथन जाकर बैठ जाता है। अब लगातार वो बग्गी आगे बढ़ रही थी लेकिन जोनाथन नोटिस करता है कि उस फॉरेस्ट में कई सारे भेड़िए हैं और पीछे की तरफ अजीब तरीके के फ्लेम्स निकल रहे हैं। अब ये नॉर्मल फॉरेस्ट में तो हुआ नहीं करता था इसीलिए काफी स्ट्रेंज लग रहा होता है। बट जोनाथन को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था इसीलिए वो सीधा ड्रैकुला के महल में चला गया। अंदर जाने पर आवाज देने के बाद ड्रैकुला ठीक उसके सामने खड़ा होता है। ड्रैकुला तो अब काफी बूढ़ा हो चुका था जो कि अब जोनाथन को बिठाकर ब्रेकफास्ट करवाता है। ये वही ड्रैकुला है जो कि कई साल पहले एक राजा हुआ करता था और अपनी वाइफ के मरने के बाद वो कर्स्ड हो गया। यहाँ ड्रैकुला इंसानों को मार कर उनका खून पिया करता था। अब जैसे ड्रैकुला ने जोनाथन के वॉलेट में उसकी फियांसे मीना की फोटो देखी तो वो तुरंत ही शॉक हो गया क्योंकि मीना सेम टू सेम ड्रैकुला की मरी हुई वाइफ एलिजाबेथ जैसी लग रही थी। ड्रैकुला समझ गया कि शायद हो सकता है कि मीना उसकी वाइफ का पुनः जन्म हो। इसीलिए अब ड्रैकुला ने जोनाथन को साफ कह दिया कि तुम अपनी वाइफ को एक लेटर लिखो जिसमें साफ मेंशन करना कि तुम कई दिनों तक यहाँ रहने वाले हो। उसे ये काम करके जल्द से जल्द निकलना होगा। वो अपनी वाइफ को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ेगा। बट यहाँ ड्रैकुला अपनी आंखें दिखाने लगा जिससे कि जोनाथन काफी डर जाता है। उसे ऐसा लगा कि ड्रैकुला शायद उसे मार देगा। जोनाथन इस नए क्लाइंट को खोना नहीं चाहता था इसीलिए वो इस बात के लिए मान जाता है और जैसा ड्रैकुला ने कहा अपनी वाइफ को लेटर लिखने के लिए वो लिख देता है। जोनाथन को ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहाँ दूसरी तरफ मीना जोनाथन के ना होने पर बहुत अकेली हो गई थी इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड लूसी के पास चली जाती है जो एक बड़े घराने से बिलोंग करती थी। लूसी तो एक प्ले गर्ल होती है जो अपने घर में आए हुए हर एक मेहमानों के साथ बहुत मजे किया करती।
मीना तो लूसी की इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा चौंक गई, क्योंकि एक समय पर इतने सारे लोगों के साथ घूमना कोई आम बात नहीं है। बट लूसी दिल से बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए मीना वहीं पर रुक गई। जोनाथन ड्रैकुला के घर में रहने लगा था और एक दिन वो शेविंग कर रहा होता है। अचानक शेविंग के ब्लेड से थोड़ा सा कट लग गया और खून बाहर आने लगा। ड्रैकुला इस पूरे खून को सेंस कर लेता है और सीधा अट्रैक्ट होते हुए जोनाथन के पास आ जाता है। जोनाथन एकदम डर गया था ड्रैकुला को अपने सामने देखकर। जैसे ही जोनाथन का ध्यान भटकता है तभी ड्रैकुला वो रेजर लेकर उस पर लगा हुआ खून चाटने लगता है। यानी कि इस समय ड्रैकुला का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। वो तो जोनाथन के एकदम पास जाकर उसे काटने की भी कोशिश करता है, जिससे कि जोनाथन काफी चौंक गया। जोनाथन अब समझ गया था कि ये घर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ड्रैकुला का इस तरीके से बिहेवियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, इसलिए जोनाथन ने ये डिसाइड भी कर लिया होता है कि वो अगले दिन यहाँ से निकल जाएगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जोनाथन ने तब नोटिस की जब वो जाकर देखता है कि ड्रैकुला अपने कमरे में दीवारों पर चढ़ रहा है। इससे जोनाथन को साफ क्लियर हो गया कि ड्रैकुला कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो शैतान है। और वे बातें ड्रैकुला के बारे में उसे पता चली थी कि वो कई हजार सालों से जिंदा है। जोनाथन तो अब उस महल को एक्सप्लोर करते हुए एक चैम्बर के अंदर चला गया और वहाँ एक बेड देखकर वहीं सोने लगता है। पर उसे पता नहीं था कि यहाँ उस ड्रैकुला की 3 वाइफ मौजूद थी और वो तीनों भी वैम्पायर्स होती हैं। वो तीनों तुरंत ही जोनाथन के पास आकर उसे काटने लगी और उसका खून पीने की कोशिश करती हैं। बट ड्रैकुला तुरंत ही वहां आकर अपनी तीनों वाइफ्स को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि जोनाथन का खून कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला ही कंज्यूम करेगा। ड्रैकुला ने अपनी तीनों वाइफ्स के लिए एक आदमी दे दिया होता है, जिसे कि वो बहुत बुरी तरीके से मारने लगी। यहाँ जोनाथन तो चाह कर भी इस महल से वापस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ड्रैकुला नहीं चाहता कि वो यहाँ से निकले। अब जोनाथन नोटिस करता है कि ड्रैकुला अपने साथियों से कई सारी मिट्टी भरवा रहा है। ये मिट्टियां वो बॉक्स के अंदर जमा करके नाव के अंदर लेकर जाने वाला था, क्योंकि ये ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी होती है और इसी के अंदर ड्रैकुला जिंदा रह सकता था। उसकी सारी पावर्स इस मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं। अगर ड्रैकुला डायरेक्टली कहीं चला गया तो उसकी शक्तियां बहुत कम होने की वजह से वो मर भी सकता है। इसी वजह से अब ड्रैकुला लंदन की तरफ निकल रहा था, क्योंकि उस जगह पर उसने कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी। ड्रैकुला अपने आदमियों के साथ उस नाव के अंदर लंदन की तरफ निकल भी पड़ा। वहीं महल के अंदर जोनाथन उसकी तीनों वाइफ्स के साथ मौजूद होता है, जो जोनाथन के ऊपर निगरानी रखेंगी और उसे जाने नहीं देंगी। कुछ समय बाद जब ड्रैकुला लंदन पहुंच गया तो सबसे पहले वो अपना असली रूप धारण करके मीना से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो अभी भी समझता था कि मीना उसकी वाइफ का पुनः जन्म है। सबसे पहले वो उस महल के सामने आ जाता है जहां मीना अपने दोस्त लूसी के साथ रहती थी। ड्रैकुला ने लूसी को अपने दिमाग से कंट्रोल किया और उसे अपने पास बुलाया। लूसी पूरी तरीके से हिप्नोटाइज होकर ड्रैकुला के सामने आ जाती है और ड्रैकुला उसे काटने लगा। लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मीना तुरंत ही वहां पर आ जाती है। मीना जैसे ही उन चीजों को नोटिस करती है तभी अचानक ड्रैकुला वहां से भाग चुका था। मीना तुरंत ही अपनी दोस्त लूसी को महल के अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन लूसी की हालत पहले से खराब लग रही होती है। उसके इलाज करने के लिए तुरंत ही डॉक्टर्स को बुला लिया गया। अब यहाँ ड्रैकुला ने लूसी का खून पिया होता है तो उसकी ताकतें बढ़ गईं। वो अपने जवान वाले रूप में आ चुका होता है, जैसा कि वो कई साल पहले हुआ करता था। अब ड्रैकुला एकदम अच्छे कपड़े पहनकर शहर में घूमने लगा, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से मीना से होती है। वो मीना को हमेशा अपनी वाइफ के रूप में ही देखा करता था, इसीलिए अब मीना से बात करने के लिए ड्रैकुला सीधा उसके सामने चला जाता है और कहता है कि मैं शहर में नया हूँ, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, तो एक्सप्लोर करने में मेरी मदद करो। मीना इस बात के लिए वहां जाती है, इसीलिए वो ड्रैकुला को सीधा एक सिनेमा थिएटर में लेकर चले जाती है। वहाँ पर सभी लोग बैठकर पिक्चर्स देख रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया जब ड्रैकुला मीना का खून पी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये उसकी वाइफ का पुनः जन्म हो सकता है। अगर ड्रैकुला चाहे तो उसकी वाइफ को पुरानी बातें याद आ सकती हैं, जिस तरीके से कई साल पहले वो उसके साथ रहा करती थी। तो इसी रीजन की वजह से ड्रैकुला ने उसका खून नहीं पिया और एकदम उसे प्योर रखा। वहीं हमें महल के अंदर दिखाया गया, जहां लूसी की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कई सारे डॉक्टर्स ने अपने सारी तरकीबें अपना ली, लेकिन लूसी का ठीक होने का नामो निशान नहीं मिलता। थोड़े समय में वहां पर डॉक्टर जैक को भी बुलाया गया, जो कुछ समझ नहीं पाते, इसीलिए लूसी का फियांसे जिसका नाम आर्थर होता है उसे भी वहां बुला लिया गया। आर्थर ने अपने सैनिकों से साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लूसी को ठीक करना है, इसके लिए चाहे कितने भी पैसे लगे मैं दूंगा। अब यहाँ डॉक्टर जैक अपने पहचान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम हेल्सिंग था उसे बुला लेता है। हेल्सिंग जब वहां आकर लूसी की कंडीशन देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने जब और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो हेल्सिंग को लूसी के गले पर 2 दांतों के निशान दिखाई देते हैं, और इससे हेल्सिंग समझ गया कि ये किसी शैतान का काम है। लूसी की हालत पहले से खराब हो चुकी थी, इसीलिए हेल्सिंग आर्थर और जैक को बाहर लेकर सब बता देता है कि इसे किसी शैतान यानी कि किसी वैम्पायर ने काटा है। लेकिन आर्थर इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था। वो कहता है कि जरूर लूसी के बॉडी में कोई जहर चला गया होगा, जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है।
बट हेल्सिंग को पूरा भरोसा था कि ये किसी वेम्पायर का ही काम है। अगर दुनिया में अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हो सकती हैं। जब तक वो शैतान यानी कि वेम्पायर जिंदा है तब तक लूसी को ठीक नहीं किया जा सकता। वो हमेशा हमेशा के लिए उसी वेम्पायर के कंट्रोल में रहेगी और उसके कहे द्वारा चीजें करेगी। आर्थर और जैक जब यहाँ लूसी के पास आते हैं तो लूसी के भी दांत अजीब तरीके के वेम्पायर जैसे हो गए थे। वो तो सामने मौजूद सभी का खून पीना चाहती थी, लेकिन लूसी को बेड से बांध कर रख दिया जाता है। हेल्सिंग को बेचारी लूसी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक किताब ओपन करते हैं। हेल्सिंग तो ड्रैकुला के ऊपर ही लिखी गई किताबें पढ़ रहा होता है, जिसके अंदर ड्रैकुला के बारे में सब कुछ लिखा था। उसने पढ़ते हुए ये भी पता लगा लिया कि किस तरीके से कई साल पहले ड्रैकुला ने अपने दुश्मनों से लड़ाई करते हुए अपनी मरी हुई वाइफ के लिए खुद को कर्स कर लिया और गॉड के अगेंस्ट खड़ा हो गया। इसमें ड्रैकुला कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यही उसकी डेस्टिनी थी। हेल्सिंग को सब कुछ पता चल गया होता है और ये भी इन चीजों से कंफर्म हो गया कि लूसी को किसी और ने नहीं बल्कि ड्रैकुला ने ही काटा है, और ये भी कंफर्म हो गया कि लूसी को किसी और ने नहीं बल्कि ड्रैकुला ने ही काटा है। अब ड्रैकुला धीरे धीरे मीना से मिलने लगा और मीना भी कहीं ना कहीं ड्रैकुला को पसंद करने लगती है। वो तो मीना को घर पर भी लेकर जाता है ब्रेकफास्ट कराने के लिए। मीना को ड्रैकुला का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था और वो एंजॉय भी करती है। अब इस मोमेंट पर मीना ड्रैकुला को बता रही थी कि उसे किसी लड़की के अजीब तरीके के सपने आते हैं। उस सपने में देखती थी कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इन सारी बातों से ड्रैकुला तुरंत ही समझ गया कि ये शायद उसकी वाइफ की यादें हैं जो मीना महसूस कर पा रही है। वो तो उसे समझाने के बजाय और बताने लगा उस लड़की से तुम कैसे कनेक्टेड हो। और अब मीना को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो ड्रैकुला की वाइफ है। वो कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है, जिससे वो आगे चलकर फिर से ड्रैकुला के साथ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें जोनाथन दिखाया गया, जो कि ड्रैकुला की उन 3 वाइफ से बचते हुए बाहर भाग रहा था। वो सीधा महल के बाहर कूदकर एक नदी में आ गया और वहां से दूर चला जाता है एक चर्च के अंदर। जोनाथन जल्द से जल्द अपनी वाइफ मीना के लिए एक लेटर लिख रहा था, क्योंकि उसकी जान खतरे में हो सकती है। लेटर जब थोड़े समय के अंदर मीना को मिलता है तो जोनाथन ने उसमें साफ लिखा था कि तुम रोमानिया आ जाओ, वहां पर हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पीछे बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं। मीना सब समझ चुकी थी और जोनाथन के पास वापस जाना चाहती थी, बट उसका अटैचमेंट ड्रैकुला के साथ हो चुका था, इसीलिए उसने ड्रैकुला के लिए भी एक लेटर लिखा कि वो अपने फियांसे से जोनाथन के पास जाकर उससे शादी कर लेगी। ड्रैकुला को जब ये लेटर मिला तो वो पहले से बहुत गुस्सा हो जाता है जोनाथन और मीना के ऊपर। मीना के जाने की वजह से ड्रैकुला एकदम पागल सा हो गया था और वो अपने असली रूप में आकर सीधा गुस्से में लूसी को काटने लगता है। लूसी उस पूरे हमले के अंदर मारी गई थी, लेकिन वो एक्चुअली मरी नहीं होती, बल्कि ड्रैकुला के काटने पर वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके घर वाले और सभी को लगने लगा कि लूसी मर चुकी है, तो उसका फ्यूनरल कर दिया गया। बट हेल्सिंग और जैक को ये बात कंफर्म नहीं थी। लूसी के ग्रेव को रखने के बाद हेल्सिंग अपने साथियों के साथ उसे देखने के लिए चला गया था। वहां पहुंचकर जब उन्होंने ग्रेव को हटाया तो पता चला कि लूसी की डेड बॉडी वहां पर है ही नहीं। लूसी थोड़े ही समय में वहां से ऊपर की तरफ आ रही थी और उसके पास एक बच्चा था जिसका खून कंज्यूम कर वो जिंदा रहेगी। यानी लूसी पूरी तरीके से एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी है। हेल्सिंग और उसके साथी जब सामने आ जाते हैं तो लूसी उन पर भी हमला करने की कोशिश करने लगी, बट हेल्सिंग के पास वो क्रॉस मौजूद था जिससे वो उसे डराने लगा। लूसी जैसे ही अपनी ग्रिल में बैठती है तो हेल्सिंग को पता था कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है। वो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए लूसी को खत्म करके उसकी ग्रिल को बंद कर देते हैं। सभी को एहसास हो गया था कि ये वैम्पायर्स और ड्रैकुला सच में होते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जोनाथन और मीना ने शादी कर ली थी और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने की कसम खाते हैं। बट जैसे ही वो दोनों वापस लंदन आ जाते हैं तो हेल्सिंग जोनाथन से मिलकर उसे सारी बातें समझा रहा था। लूसी के मरने का दुख मीना को बहुत ज्यादा था, इसीलिए अब हेल्सिंग ने बताया कि जब तक ड्रैकुला जिंदा होगा तब तक मीना की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए ड्रैकुला को खत्म करना ही होगा। जोनाथन बताने लगा कि शायद उससे पता है कि ड्रैकुला कहाँ मौजूद हो सकता है। उसने ही ड्रैकुला के कहने पर कई सारी प्रॉपर्टीज लंदन में खरीदी थी, तो अब हेल्सिंग को ड्रैकुला को देखना था। इसीलिए अब जोनाथन और कई साथियों के साथ वो उस लोकेशन पर जाने लगता है। उस जगह पर फिलहाल के लिए ड्रैकुला मौजूद नहीं था, लेकिन जोनाथन ने वो सारी मिट्टियों के बॉक्सेस को जला दिया होता है। एक तरीके से ये सारी मिट्टियां ड्रैकुला को ताकतवर बनाती थी। अब थोड़े समय के लिए वो लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं, जहां पर मीना एक कमरे में सोने चली गई। थोड़े समय में ही वहां ड्रैकुला अब एंटर कर चुका था। ड्रैकुला को भी देखकर मीना खुश हो गई और उसके गले लग जाती है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मीना के अंदर उसकी वाइफ की पास्ट लाइफ की यादें आ रही थी और उस लाइफ में तो वो ड्रैकुला से प्यार बहुत ज्यादा करती थी। ड्रैकुला भी मीना को समझाता है कि कुछ समय में वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। बट मीना यहाँ ड्रैकुला से कहने लगी कि प्लीज मुझे काट कर अपने जैसा बना दो। ड्रैकुला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा श्राप है।
वैम्पायर बनने के बाद वो इंसानों जैसी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मीना बहुत बार इंसिस्ट कर रही थी, इसीलिए ड्रैकुला ने उसके गले पर काट ही लिया। यानी कुछ समय के अंदर ही मीना उसके जैसी बन जाएगी। अब वहाँ पर जोनाथन, हेल्सिंग और जैक आ जाते हैं, जिन्होंने ड्रैकुला को मीना के पास देखा। ड्रैकुला अपने असली रूप में आकर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेल्सिंग ने उसके सामने क्रॉस रख दिया। सभी को लग रहा था कि ड्रैकुला क्रॉस से डर जाएगा, बट उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने क्रॉस को ही जला दिया। ड्रैकुला सिर्फ इतना कहता है कि मैंने सालों भर इस गॉड की प्रे की है, लेकिन अब गॉड मेरे वाइफ को वापस पाने से नहीं रोक सकता। सबसे पहले जोनाथन तो मीना को जाकर संभालता है और एक बंदूक निकालकर ड्रैकुला की बॉडी पर शूट कर देता है। ड्रैकुला को चोट तो लगी थी, लेकिन वो कई सारे चूहों में कन्वर्ट होकर वहां से भाग गया। वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है कि ड्रैकुला की शक्तियां थोड़ी कम होने के कारण वो अपने पुराने वाले रूप में आ गया। उसे वही सारी मिट्टियों में रखा गया होता है जहाँ उसके सभी साथी वापस उसे अपने महल की तरफ लेकर जा रहे थे, क्योंकि उसी जगह पर ड्रैकुला सबसे ताकतवर हो सकता था। अब सेफ जगह पर आने के बाद हेल्सिंग मीना से पूछ रहा होता है और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। उसे पता था कि अगर ड्रैकुला ने इसे काटा है तो वो इसका एक पार्ट बन चुका होगा, और हेल्सिंग इसी का फायदा उठाते हुए मीना को हिप्नोटाइज करके असली ड्रैकुला की लोकेशन का पता लगवा लेता है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ड्रैकुला वापस ट्रांसिल्वेनिया जा रहा है ताकत एक्वायर करने के लिए, तो ये एक अच्छा मौका है उस पर हमला करके उसे खत्म करने का। जोनाथन, जैक, हेल्सिंग और उसके कई सारे साथी मीना को लेकर निकल पड़ते हैं ट्रांसिल्वेनिया की तरफ, जहां पर वो ड्रैकुला अपनी शक्तियां वापस गेन करने के लिए जा रहा है। इस बार जोनाथन ड्रैकुला को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हेल्सिंग ने तो यहाँ जोनाथन के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम ड्रैकुला को उसके महल में पहुंचने से ही पहले मार देंगे, क्योंकि महल में पहुंचने के बाद ड्रैकुला की शक्तियां ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। आपस में डिस्कस करने के बाद हेल्सिंग ने ये डिसाइड किया कि जोनाथन और उसके सभी साथी पहले पहुंचकर उस ड्रैकुला को रास्ते में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं हेल्सिंग मीना के साथ महल में जाएगा। सभी अपने अपने बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाते हैं। जहाँ हेल्सिंग जब मीना के साथ ट्रेवल कर रहा था तो मीना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि वो एक वैम्पायर जो बन चुकी होती है। वो तो चोरी चुपके हेल्सिंग को मारकर उसका खून पीना चाहती थी, बट हेल्सिंग को इस बात का पता था, तो उसने मीना के सर पर एक सिल्वर का कॉइन रख दिया, जिससे वो अपने होश में आ जाती है। हेल्सिंग तो अब मीना को अच्छी तरीके से लेकर सीधा महल में पहुंच जाता है, जहां वो लगातार आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले हेल्सिंग ने ड्रैकुला की उन तीनों वैम्पायर वाइफ्स को मार दिया और पूरे रिचुअल के साथ उनकी बॉडी को फेंक दिया होता है। अब अचानक मीना एक्सपीरियंस करने लगी कि ड्रैकुला बहुत पास पहुंच चुका है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड जो थे। ड्रैकुला भी इसे साफ साफ महसूस कर पा रहा था। पर जैसे ही वो अपने महल में पहुंचने जाता है तो जोनाथन और उसके सभी साथी वहां आकर उसके आदमियों पर हमला करने लगे। ड्रैकुला भी ये जान चुका था कि उसके सैनिक मारे जा चुके हैं और वो इस समय बाहर भी नहीं आ सकता, क्योंकि रात का समय नहीं हुआ होता है। जोनाथन और उसके टीम मेंबर्स का निशाना काफी अच्छा था, जिससे कि अब सिर्फ ड्रैकुला ही बचता है उनकी टीम में। मीना पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा बिहेव कर रही होती है, क्योंकि ड्रैकुला के साथ उसका कनेक्शन जो हो गया था। वो अपनी ताकतें इकट्ठा करती हैं, जिससे आसमान में काले बादल छा गए थे। ड्रैकुला को रात के समय बहुत ताकत मिलती है, इसीलिए वो बॉक्स से बाहर निकलकर जोनाथन के साथियों पर हमला करने लग गया। ड्रैकुला की डार्क एनर्जीज के सामने कोई भी सैनिक टिक ही नहीं पाता। पर इन सारी चीजों के बावजूद ड्रैकुला पहले से कमजोर हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर जोनाथन का एक साथी उसके बॉडी में तलवार घुसा देता है। ड्रैकुला एक जगह पर रुक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी एक साथ आकर ड्रैकुला को मारने लगे थे। ड्रैकुला इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि वो पलटवार भी नहीं कर पाता। जोनाथन अब ड्रैकुला को हमेशा हमेशा के लिए मारकर खत्म करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी अचानक मीना वहां पर आ गई। मीना ने सभी को बंदूक दिखाते हुए कहा कि तुम सभी ड्रैकुला को नहीं मारोगे, वो उसका हस्बैंड है और उसे जिंदा रहना पड़ेगा। हेल्सिंग ने अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल मीना पूरी तरीके से ड्रैकुला के कब्जे में है। वो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बोल रही है। सभी के वहां से हटने पर मीना तुरंत ही घायल ड्रैकुला को एक चर्च के अंदर लेकर चली गई। ये वही जगह होती है जहाँ कई साल पहले ड्रैकुला ने अपनी जान दी थी और वो कन्वर्ट हो गया एक खतरनाक वैम्पायर यानी ड्रैकुला में। ड्रैकुला तो यहाँ मीना का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसे अब आजादी मिल जाएगी। ड्रैकुला तो इन सारी चीजों में खुद की गलती मान रहा था, क्योंकि उसने गॉड यानी ईश्वर से दगाबाजी की। वो हमेशा ईश्वर के साथ रहा, लेकिन एक गलती के कारण वो उनके अगेंस्ट हो गया। तो ड्रैकुला का अंत तो इसी तरीके से होना चाहिए था। मीना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ड्रैकुला उसे छोड़ कर जाए, इसीलिए वो उसे गले लगा लेती है और किस भी करती है। ऐसा करने पर ही चारों तरफ एक अजीब सी वेव निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने यहाँ ड्रैकुला को माफ कर दिया है। ड्रैकुला तो अब मीना को यही कहने लगा कि प्लीज मुझे आजाद कर दो। मीना ये समझ चुकी थी कि ड्रैकुला को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो एक तलवार लेती है और उसके बॉडी में घुसा देती है।
अच्छी तरीके से उसे मारने के बाद अब जाकर ड्रैकुला को आजादी मिल चुकी थी। वो तो हमेशा हमेशा के लिए खुश होकर हेवन में चला जाता है। ड्रैकुला के मरते ही मीना के ऊपर से उसका असर भी खत्म हो चुका था, यानी अब मीना वापस से जोनाथन के पास जाकर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।